शांति। आज 30 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाबा आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाबा आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम्हें कौन सा विश्वास है? दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ हम बाबा के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें बाबा ले जाने के लिए आए हैं। तो हमें अभी ज्ञान दे रहे हैं बाबा, पवित्र बना रहे हैं, तो हम बाबा के साथ ही जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मनुष्य बहुत कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह भी कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथास्थिति अपने को जानती नहीं है, ना बाबा को जानती है। भले पुकारते हैं परंतु बाबा कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ स्थिति मुझे कोई नहीं जानते। देखो, ये ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं अपने आप को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है ना, और फादर तो परमात्मा है। तो आत्माएं आपस में ब्रदर हो गई, क्योंकि बाबा ने कहा कि आत्मा के नाते हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है, जो फिर तुम साथ में ले जाते हो। वहाँ ये नॉलेज रहती है, हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान तो साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पाठ बजाते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अभी तक भी कई अपने को पूरा नहीं पहचानते हैं। भले मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं आत्मा तो बिंदु हूँ और बाबा भी क्या है? बिंदु है। उस रूप में क्या करना है? बाबा को याद करना है। ऐसे बहुत थोड़े हैं, नंबरवार बुद्धि तो होते हैं। कोई तो बहुत अच्छी रीति समझते भी हैं और औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करेंगे तभी तो बाबा को जान सकेंगे। आत्मा को नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाबा को भी पूरा नहीं जान सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितने जन्मों का? 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। तुम अभी समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसी की भी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनकी हम संतान हैं। वे है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बना करके हमें पढ़ा रहे हैं। और सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य तो एक बाबा है।
उनके सिवाय कोई और पूज्य बना नहीं सकते हैं। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में तो सब पुजारी हैं, तुमको तो अभी पूज्य मिला है जो हमको आप समान बना रहे हैं। तुमसे देखो पूजा भी छुड़ा दी, क्योंकि बाबा तो हम बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। ये छीछी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनने के लिए, पुजारी से पूज्य बनाने के लिए किसको आना पड़ता है? शिव बाबा को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाबा हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, सो भी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को ये युक्ति दी है कि बाबा को याद करने से ही तुम पुजारी से पूज्य बनेंगे, क्योंकि वह बाबा तो सर्व का पूज्य है। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वही फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। ये भी ड्रामा में पाठ है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। अभी बाबा के द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरों को भी समझाते हो। पहले मुख्य बात तो ये समझानी है कि अपने को आत्मा बिंदु समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है। वे नॉलेजफुल ही आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी हम बच्चों को बाबा ही समझाते हैं। बाबा आते ही एक बार हैं, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं। पति दुनिया को बाबा आकर पावन बना रहे हैं। अभी बाबा ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कलप कलप ऐसे ही आता हूँ। बाबा समझा रहे हैं कि मैं कलप कलप ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प के बाद बाबा को आना पड़ेगा। बाबा के द्वारा जो इस समय जाना है वे फिर हम कल्प के बाद भी जानेंगे। ये भी जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर हम सत्युग में आकर के अपना पाठ बजाएंगे। सत्युगी स्वर्गवासी बनेंगे, ये तो बुद्धि में याद है ना। याद रहने से फिर कितनी खुशी रहती है। ये स्टूडेंट लाइफ है ना, क्योंकि यहाँ भी हमको भगवान पढ़ा रहे हैं और हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, बाबा समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। और अभी तो देख लो कि क्या हो गया है, विनाश का सब तैयारी हो चुकी है। फिर तुम समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी। ये तैयारियां तो होती रहती है। एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। सो भी कल्प पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को कितना डराते रहते हैं, ऐसे करो नहीं तो हम ये बॉम्ब्स भी हाथ में हमें उठाना पड़ेगा। क्योंकि बम मिसाइल्स तो रखे हुए हैं, बने हुए हैं, और फिर क्या होगा जब उनका यूज़ होगा तो नेचुरली महाविनाश तो होगा ही। तो कितना बाबा ने कहा लड़ाई करते हैं और फिर एक दूसरे को फिर डराते भी रहते हैं। मौत सामने आ जाता तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए थे। ये भी भावी है ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं।
तुम बच्चों को ये ज़रूर समझाना है कि अभी बाबा आया हुआ है सबको वापस ले जाने के लिए। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, जिसको एक को मुक्ति और दूसरा जीवन मुक्ति धाम कहते हैं। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम में चली जाएंगी। ये दुख धाम फिर विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले तो अमर लोक था, फिर चक्र लगाए अमृत्यु लोक में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहाँ अकाले मृत्यु कोई की होगी नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सत्य की बात कर रहे हैं। इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भले अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। ये भी तुम जानते हो, अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश तो जरूर होना है। ये 100% सर्टेन है। क्या समझाया बाबा ने? विनाश तो होगा ही, ये तो 100% सर्टेन है। बाबा समझा रहे हैं, अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। मुझे याद करने से विकर्म विनाश हो जाएंगे, परंतु ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाबा से वर्षा अथवा राजाई लेने में तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। सो भी मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाएगा। ये है ही बाबा की याद। हाँ, मन मना भव को बाबा की याद ही कहते हैं कि मन ही मन बाबा को याद करना है। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है। बाबा ने कहा ये शरीर तुम्हारा क्या है? रथ है। इससे तुम कितना काम करते हो। सत्युग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है, ये छोड़कर हम नया लेंगे। फिर दुख की भी बात नहीं रहेगी। यहाँ तो शरीर ना छूटे, उसके लिए देखो कितने डॉक्टर करेंगे, कितनी दवाई आदि करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके हम बाबा से वर्षा पाएंगे, शिव बाबा की याद से पवित्र बन जाएंगे। इसमें ही मेहनत है, परंतु पहले तो अपने को आत्मा जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी तो याद की यात्रा है। याद में रहते रहते हम फिर कहाँ चले जाएंगे? मूल वतन परम धाम चले जाएंगे, जहाँ के हम निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और तुम ही याद करते हो, और कोई नहीं जानते हैं। जिन्होंने कल्प पहले बाबा से वर्षा लिया है, वही फिर वापस दोबारा से लेते हैं। अब इसके लिए बाबा ने कहा मुख्य तो याद की यात्रा है। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खत्म हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? बाबा ने कहा जब ज्ञान हो तब तो समझेंगे ना। फिर कई समझते हैं भक्ति करने से ही हमको भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या देंगे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो, बाबा बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही देगा। ये बाबा हम बच्चों को फल देते हैं। सबको वर्षा दिया था ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जैसे राजा रानी होंगे वहाँ पर सुखी होंगे, हाँ, खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे, वैसे ही प्रजा भी स्वर्गवासी होगी। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर मैं तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए
इसे भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाबा के पास है, वे बच्चों की बुद्धि में टपकते रहना चाहिए। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अब फिर हम बाबा से कैसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार हमने बाबा से वर्षा लिया है। बाबा कहते हैं, जैसे लिया था फिर से लो। बाबा तो सब बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए बाबा से हमको सावधानी मिलती रहती है। बाबा हम बच्चों को सावधानी देते रहते हैं कि कोई विकर्म ना हो। अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर देखना चाहिए कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का भी प्रबंध करता रहता हूँ कि सबको मालूम पड़े कि भगवान आया हुआ है। मनुष्य बेचारे तो घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। ज्ञान का तो जैसे किसी को भी मालूम नहीं, तो जरूर भक्ति को ही ऊंच समझेंगे ना। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान थोड़े ही था। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि ज्ञान का सागर बाबा तो वही है। वही भक्ति का हमें फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको फल भी जास्ती मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। ऊंच से ऊंच भगवान शिव है, इसीलिए शिव परमात्मा नमा भी कहा जाता है। वे कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। और बाबा हम बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना ही है ना। जीते जी बाबा से वर्षा लेकर के ही हम छोड़ेंगे। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा से हम बच्चे, बाबा जो हमें दे रहे हैं इतनी शक्तियों का वर्षा, सुख का वर्षा दे रहे हैं, वो हम लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वे फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना ही फल मिलता है। मूल बात तो है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ बाबा की याद चाहिए और कोई तकलीफ बाबा हम बच्चों को नहीं देते हैं। जानते हो आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है ना। बाबा भी जानते हैं कि आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी मैं आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने के लिए। बाबा हमको सहज ही वर्षा देते हैं। बाबा को सिर्फ याद करना है। भले याद तो आगे भी करते थे, परंतु उस समय कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है। इस रीति याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भले शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाबा खुद ही आकर हम बच्चों को पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाबा ने ये भागीरथ लिया है, हाँ, अर्थात ब्रह्मा बाबा का तन लिया है। और बाबा ने कहा ये तो बहुत भाग्यशाली रथ है, भाग्यशाली शरीर है। भागीरथ भी मशहूर है। इनके द्वारा बाबा बैठकर ज्ञान सुनाते हैं। ये भी ड्रामा में पाठ है। कलप कलप इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो ये वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। ये भी तुम समझा सकते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया। अभी तो बाबा यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में भी अभी समझ है, हम ब्रह्मा पुरी के हैं, फिर हम क्या बन जाएंगे,
विष्णुपुरी के बन जाएंगे, अर्थात सत्युग में चले जाएंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। देखो, विष्णुपुरी सत्युग और ब्रह्मापुरी संगम युग, उसमें आने में हमको कितने जन्म लगते हैं? 84। ये भी अनेक बार समझाया है, जो फिर तुम सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना हम पवित्र बने। हम एक बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, फिर भी वे जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय जिसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर तो ये शरीर ही नहीं रहेगा, फिर इसे भी छोड़ना पड़ेगा, फिर तो लड़ाई भी लग जाएगी। एक बाबा की याद रहे, इसी में ही बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है, साक्षी होकर अपने को देखना है हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं और चलते फिरते कर्म करते कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं, तो ये चेकिंग करनी है। और दूसरी पॉइंट है, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाबा से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। और आज का वरदान है, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी क्या बताते हैं कि महाविनाश होगा तो ही तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे ना। तो ये है साधन, महाविनाश एक साधन है स्वर्ग लाने के लिए। ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, तो वो भी क्या महसूस हो, वो आपदा भी मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, हाँ, वाक्य शब्द निकले, दुख के शब्द ना निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उनके प्रभाव में ना आए। दुख को भी क्या समझना है कि ये बलिहारी सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। और आज का स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। दिल तख्त को छोड़कर साधारण संकल्प करना। हाँ, बाबा हम बच्चों को अपने दिल पर स्थान देता है, अपने गोद का हमें बच्चा बनाता है। और फिर हम ऐसे बच्चे बनने के बाद भी यदि छोटी छोटी बातें, व्यर्थ बातें, साधारण संकल्प ऐसे करते हैं, तो बाबा ने कहा जैसे कि आप धरनी पर पाँव रखते हैं। जैसे लाडला बच्चा होता है तो वो गोद में ही रहता है। तो और बाबा ने कहा यदि हम बाबा की गोद से उतरते हैं तो क्या होंगे, समझो हम मिट्टी में पाँव रखते हैं। और मिट्टी कौन सी? देह रूपी मिट्टी, देह अभिमान में आना। ओम शांति।